नमस्कार दोस्तों, ये मैं आपको एक आज़ाद भारत की तस्वीर दिखा रहा हूँ। आज मैं आपके बीच में सांचौर के शीतलवाना होती गांव हदा की ढाणी आया हुआ हूँ। यहाँ पर बात करें तो करीबन 4 महीने इसी तरीके के हालात होते हैं और 365 दिन इसी तरीके के लोग यहाँ पर इस हालातों से गुजरते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर ग्रामीण हैं और अभी ये पुल बड़ा सरसा में चल रहा है। लगातार इस पुल की बहुत ज़्यादा सरसा चल रही है, तो आज हमने सोचा कि इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाए क्योंकि इस पुल की क्या सही है और क्या इस पुल के पीछे क्या दर्द छिपा है। हमारे साथ में ग्रामीण है। क्या नाम है आपका जी? साहब मेरा नाम सवाई सिंह है। मैं हद्दा की ढाणी का निवासी हूँ। हम्म। यहाँ पे सब कम से कम 500 से 600 घर की लोगों की आबादी, 500-600 घरों की आबादी है। जी। 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं यहाँ। ज्यादा रेबारी और कोली समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। उसके अलावा भी सब समाज के लोग हैं। मेन चीज सब हमारे ये पुल को लेकर है। यहाँ से आजाद भारत होने के बाद से लेकर अभी तक का कोई पुल निर्माण नहीं है साहब। हमको मेन समस्या आने की जाने की है। चाहे शमशान भूमि जाने हो तो भी हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ती है। रास्ता बंद होने पर किसी की मौत हो जाए तो भी हमको कम से कम 50-52 किलोमीटर घूम फिरा के बॉडी को लेके जाना पड़ता है। किसी की डिलीवरी हो जाए तो वो यहाँ तो मर जाती है, या फिर उसको घूम फिरा के 50-55 किलोमीटर से लेके जाना पड़ता है। और ये नौनियाल बच्चे हैं, इनको हम सुबह छोड़ने आते हैं इसी पुल के सहारे और वापिस छुट्टी के टाइम में इनको लेने आते हैं। इतना हमारे मन में भी भय रहता है कि बच्चा स्कूल गया है, लेकिन जब वो घर आता है। क्या हमने सुना है कि इस रास्ते की वजह से कई बच्चों ने स्कूल भी छोड़ दिए हैं? यहाँ पे सब करीबन 150 से ज्यादा बच्चे स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन बीच में उनको छोड़ना पड़ा। कारण था उसका मेन, ये पुल यहाँ से आने जाने का रास्ता नहीं है साहब। रास्ता बंद होने की वजह से किसी ने 7वीं में छोड़ दिया, किसी ने 9th करके छोड़ दिया, किसी ने 8वीं करके छोड़ दिया, किसी ने 10वीं करके छोड़ दिया। मेन चीज यही है, यहाँ पे सरकार एक तरफ कट ऑफ बढ़ावा देने के लिए बात कर रही है, लेकिन इधर कट ऑफ घट रही है। अच्छा। फिर भी न शिक्षा विभाग आता है इधर, न कोई प्रशासनिक अधिकारी। आपकी बात करें तो ये आपके गांव की समस्या है या और भी ये नहर क्षेत्र कैसे हालात हैं? सब जहाँ तक विदित है, जो हमारे हालत है ऐसे शायद नहर क्षेत्र में नहीं, कहीं भारत में नहीं होगा। अच्छा। ये ऐसी हालत हमारी है। बाकी लगभग नहर क्षेत्र में ये ऐसी समस्या नहीं होगी जो आप यहाँ मौके पे देख रहे हो। अच्छा। और जो जनता देख रही है, आप ये पूरा देश देख रहा है, इसमें कोई झूठी चीज नहीं है, आपके सामने है। ऐसी समस्या सब कहीं नहीं है शायद भारत में सब। अच्छा जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ से गुजरने वाले प्रत्येक बच्चों को एक खतरा फील महसूस होता है और जितने भी ग्रामीण हैं उनको बाहर काम के लिए भी नहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको दिन में मतलब सुबह छोड़ने के लिए जाते हैं, फिर लेने के लिए आते हैं, क्योंकि हमेशा छोटे बच्चे इस पुल से चल नहीं सकते क्योंकि ये जुगाड़ करके पुल बनाया है। भाई साहब बात करते पुल कैसे बनाया है? ये सब हमारे यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आर्थिक सहयोग और श्रमदान के माध्यम से बनाया गया है। ये बनाने में कम से कम 15 से 20 दिन हुआ है और ये 15-20 दिन होता है। और रही बात, इसको हर 4 महीने से बनाना पड़ता है क्योंकि लकड़ी का है, अस्थायी पुल है। ये पुल देखो आपके सामने हिल भी रहा है। अच्छा। और डिगमगाता भी है। अच्छा। और इसको पानी के अंदर, ये आपके नीचे देखो पानी कम से कम 15-20 फुट के आसपास पानी है साहब। इसके अंदर लोहे की डोलकी से खोद के हमने लकड़ा जाड़ा डाल के इसके अंदर लकड़ी डाली हुई है। अच्छा। और उसके ऊपर भी बीच में लोखंड के तार से बांध करके लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके, ताकि पैर किसी का अंदर न जाए। और ये जो साइड में बनाया है, ये ताकि कोई लोग अंदर गिर न सके। हमारे लोगों की जो लोगों ने अपने हिसाब से बनाया ताकि किसी को जनहानि ना हो। यहाँ पर 2-3 घटना भी ऐसी हो गई है जो लोग मर भी गए साहब, वो डूब गए। यहाँ कोई सुनने वाला नदी में नहीं है साहब। अच्छा। ऐसे में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची, 2-2 3-3 दिन तक उस बॉडी को ढूंढना पड़ा और बॉडी यहाँ से कम 10-12-15 किलोमीटर दूर से जाके निकाली है साहब। ऐसा ये आपके सामने पीछे दिख रहा था। यहाँ पर एक औरत भी मर गई थी जो देवासी समाज की थी, और एक लड़का भी था करीबन 20-22 साल का था, वो भी यहाँ मर गया। उसको भी एनडीआरएफ की टीमें होड़का लेके आई थी और उसको 2-3 दिन बाद ढूंढ के निकाला गया, तब तक वो मर गया था साहब। और भाई साहब बात करें तो आपके बुजुर्गों ने तो यहाँ पर ये समय बिता दिया, वो तो छोड़ के भी इस जगह को चले गए, परंतु आपको दर्द नहीं होता? आज का जो समय है, आज की जनरेशन है, जिस तरीके से लोग आज मॉडिफाई जिंदगी जीते हैं, परंतु आज आप मूलभूत सुविधा के रास्ते के लिए आपको मतलब इस तरीके के हालात देखने पड़ रहे हैं, कितना दर्द होता है अंदर, आत्मा के अंदर साहब? और दर्द तो इतना है कि मतलब आप पूछो मत, ठीक है। और ये दर्द केवल मेरा ही नहीं है, यहाँ पर 500 से ज्यादा घरों की आबादी है, सबको यही दर्द है। हमने कई बार यहाँ के विधायक जीवाराम जी चौधरी को ज्ञापन भी दिया, यहाँ पे वो आए भी। यहाँ अपने राजस्थान सरकार में मंत्री रहे सुखराम जी बिश्नोई साहब, उनको भी साफा पहनाया, माला पहनाए, वो भी आए गए। और उसके बाद में सांसद कोठे सदेव जी भाई 15 साल सांसद रहे हैं, वो भी यहाँ आए, देख के उनको भी अवगत करवाए, उनके बंगले पर भी गए।
लेकिन उन्होंने कहा कि बस जीतते ही सबसे पहले ये काम पुल का किया जाएगा, लेकिन अभी तक सब चालू नहीं हुआ और ना कोई इसकी तरफ किसी का ध्यान आता है। और ये आप सब मीडिया मार्फत के माध्यम से हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं और राजनेताओं से भी यही गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्द हमें को इस रास्ते से मुक्ति दिलाई जाए और ये पुल का निर्माण किया जाए साहब। बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों का दर्द है और हर वक्त इनको इस रास्ते से गुजरने से हमेशा इनको मौत से लड़ना पड़ता है, क्योंकि ये इस तरीके के हालात बने हुए हैं। मैं ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहा हूँ। तमाम दर्शकों से अपील है वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।